पंचायत का हाल जानने के लिए हम लगातार पंचायत के दौरे पर हैं। इस क्रम में हमने अररिया जिला के जोकीहाट प्रखंड के काकन पंचायत का दौरा किया। काकन पंचायत अररिया जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 6 किलोमीटर है। वहीं आबादी लगभग 20,000 है। यहाँ वोटरों की संख्या की बात करें तो वोटरों की संख्या 8,000 है। वर्तमान मुखिया वफा हसन उर्फ प्यारू है। इस पंचायत में सड़क के हाल ठीक है। स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो एक स्वास्थ्य केंद्र है। वहीं इस पंचायत में पशु अस्पताल नहीं है। यह सबसे भी बड़ी संख्या बाढ़ को देखना पड़ता है। हर साल यहाँ पर बाढ़ आते हैं जिससे लोगों को जूझना पड़ता है। इसकी चौहद्दी की बात करें तो पूर्व में सिमरिया पंचायत, पश्चिम में तारन और उत्तर में डूबा और वहीं दक्षिण में बगडाया पंचायत है। नल जल योजना का 40% काम हो चुका है। स्ट्रीट लाइट यहाँ है। इस पंचायत में लोगों का मुख्य पेशा खेती और मजदूरी है। हालांकि कुछ लोग व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। हमने इस पंचायत का जायजा लिया। हम लोगों ने पंचायत के लोगों से खास तरीके से बातचीत की। आइए देखते हैं खुलासा रिपोर्ट NSTV की दुनिया में गालिब के साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वहीदा है। क्या फायदा मिला आपको इन 5 सालों में मुखिया जी से? अच्छा जे बनले जे नंबर मुखिया कल के अच्छा कल की सब कादा के चम छलन रुखम छै नार की। हाँ एक बच्चा लगी ना छे मर कुछ नहीं उना मिले छी डाय दा कुछ छू नहीं छटांग ने नहीं ई कोटा कुछ नहीं मिले छी काट बन भाग लिए आ हम नाम में वृद्धारे मिले छै बस भाग लिए। इंदिरा आवास मिला आपको? नहीं मिलावो दूसरे नाम इंदिरा आवास कभी मिल गए कनागो नहीं कुछ शौचालय नहीं कुछ नहीं मिला। नहीं कुछ नहीं। आपको कोई फायदा नहीं? नहीं कोई फायदा नहीं। वृद्धार जे 10 का महीना में आवे छी भाग लिए। सर नीतीश कुमार जी ने फंड कितना दिया ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे मुखिया ने बहुत बेहतर काम किया हमारे पंचायत में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का रोड वगैरह नाला वगैरह सब बहुत बेहतरीन अंदाज से बना दिया और ये पानी वगैरह का भी इंतज़ाम हो रहा है, काम चालू है, बेहतर से बेहतर हो रहा है और बेहतर काम विकास का बेहतर काम हो रहा है। जी मुखिया जी और मेंबर जी द्वारा ये काम हुआ है और हम सलाम पेश करेंगे नीतीश कुमार जी को जिन्होंने मेहनत करके इस जंगल बयाबान में, बल्कि यहाँ पे हम ये कहेंगे इतनी अति पिछड़ा एरिया था ये, यहाँ पे चलने लायक ये जगह नहीं थी। उन्होंने इस तरह का गली कोचों में काम किया है और जो सराहनीय है और सलाम करने के लायक है। क्या फायदा मिला मुखिया? फायदा मिला, यहाँ कीचड़ था, इतना गड्ढा था, मिट्टी दिया, रोड बनाया, नाला बनाया, फिर पानी व्यवस्था कर रहा है, बहुत जल्दी काम हो रहा है मतलब। और इससे सुविधा क्या देगा? क्या आप लोगों को शौचालय मिला घर में? हाँ शौचालय है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला आप लोगों को? हाँ वो भी मिला। इंदिरा आवास मिलता है? इंदिरा आवास मिला। किसी चीज की दिक्कत है जो लोगों को लगता है कि और ये चीज होना चाहिए था? कोई चीज की दिक्कत नहीं है, कमा कर खाना पड़ेगा। 30 टका मिल रहे। रोड सड़क का फायदा मिला? रोड सड़क का फायदा देलकै। नाली वाली बन गया? नाली नहीं बनलो सुमर जे महर बनले सुमर बनै छी। पानी का कितना फायदा ले रहे हैं आप? हाँ। पानी वानी मिल रहा है? हाँ मिल रहा है सर। नल जल योजना का फायदा मिल रहा है क्या? मिल रहा है। इस पंचायत में पानी आया? आए पानी आ गया क्या? पानी अभी नहीं आया है। काम पाइप बिछा है? हाँ बिछा है। पाइप पिछले ही। आप लोगों को क्या फायदा मिला मुखिया जी? हम लोगों को मिला ये रोड का सुविधा मिला, बाथरूम भी बना है। इंदिरा आवास वगैरह मिला कुछ? शौचालय तो मिल ही गया? हाँ मिल गया। अब दिक्कत कोनो तकलीफ नहीं, पाइप नहीं अली छी यहाँ हमारे सिंटल पानी का? हाँ। और क्या फायदा मिला मुखिया जी लोगों से? मुखिया द्वारी रोड बनैलकै है। वृद्धा वगैरह मिलता है? नहीं वृद्धा नहीं क्षति नहीं कुछ मिला? नहीं। इंदिरा आवास मिला? नहीं मानस भैया नहीं कुछ मिल नहीं कुछ नहीं। मेरा नाम नसीमुद्दीन है, हाफिज नसीमुद्दीन। मेरा गली और मेरे घर जाने के लिए सड़क भी बनाया है मुखिया जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने कितना उम्मीद किया था मुखिया जी से इन 5 सालों में कि अगर हम इन मुखिया को चुनते हैं, वफा हसन को चुनते हैं, तो हमें 5 सालों में ये विकास देखने को मिलेगा? तो क्या उन चीज़ों पे खड़े उतरे हैं मुखिया जी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह करीब करीब उतरे हैं, बाकी कुछ बाकी है तो इंशाल्लाह फिर आइंदा करेंगे। इन 5 सालों में मुखिया जी से क्या लाभ मिला? तो इस मदरसे को भी कुछ फंडिंग मिली है? जी अल्लाह का क्या क्या है? मुखिया जी जो है सबसे पहले यहाँ मिट्टी भरवाए मदरसे के अंदर, उनके बाद जो है शौचालय बनवाए हैं, फिर सोख्ता का इंतज़ाम मतलब सोख्ता के मतलब जो है एक खुदाई करवाए हैं। मुखिया जी के जरिए बहुत मतलब अच्छे मुखिया हैं और वो आते भी कभी कभी बीच में देख रेख भी करते हैं, हम लोग को भी कुछ बातें बताते हैं। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार रजक। अब इस स्कूल के हेड मास्टर हैं? प्रभारी प्रधानाध्यापक जी।
तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस स्कूल की स्थिति कैसी, पढ़ाई कैसी चल रही है इस स्कूल में? देखिए, कोरोना काल से तो विद्यालय बंद ही थे। 8 फरवरी से 6 से 8 के लिए खोला गया है। तो बच्चे पहले दिन तो नहीं के बराबर उपस्थिति थी, लेकिन 2-3 दिन के बाद से उपस्थिति कुछ बढ़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल रखा जा रहा है? सैनिटाइजर क्या देते हैं बच्चों को? एकदम बच्चे को देते हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। और स्कूल में किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं जो आपको लगता है कि सरकार को ये काम करना चाहिए स्कूल के लिए? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है जी। जैसे कि यहाँ जमीन की कमी है, जिसके चलते एक ही शौचालय से दोनों का काम चलता है, लड़का और लड़की का। जी। अगर थोड़ा सा और ज़मीन होता तो शौचालय अलग अलग हो जाता। सबसे पहले मैं आपको अपने ग्राम पंचायत राज काकन की तरफ से आपके चैनल को शुभकामना देता हूँ। अब जहाँ तक विकास की बात है, तो हम लोग को 5 साल हो गया मोटा मोटी अब मुखिया बने हुए। सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन करना मुखिया ग्राम पंचायत का काम होता है, जिसमें ग्राम पंचायत, वार्ड के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और पंचायत सचिव, सारे लोग हम लोग एक कमेटी की तरफ से एक योजना बना के हम लोग कैबिनेट की तरफ से काम करते हैं। और जो भी सरकार के द्वारा राशि ग्राम पंचायत राज काकन को आवंटित हुआ है, उसमें 100% राशि का हम धरातल पर योजनाओं के द्वारा उतारे हैं। और जो आपको पंचायत के विभिन्न वार्डों में देखने को मिलेगा। लेकिन जो राशि दी गई है सरकार के माध्यम से, वो राशि अभी भी बहुत कम है, क्योंकि हम लोगों का सैलाबी इलाका एरिया है। यहाँ पर हर साल सैलाब आता है, जिससे रोड, नाला, पुल पुलिया सब टूट जाता है। तो अभी भी बहुत राशि की ज़रूरत है, जिससे हमारा पंचायत में काम करना हमको है। मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कितने लोगों ने लिया आपके पंचायत में? देखिए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास प्रतीक्षा सूची में 1108 आदमी का नाम था, जिसमें लगभग 1015 या 20 आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि का आवंटन किया गया है। और इसमें लगभग 70-80% लोग उस राशि से घर भी बनाए हैं। शौचालय पे कितना काम हुआ है? शौचालय पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। शौचालय पर पेमेंट होने के लिए एक सरकार के यहाँ डाटा है, SCC डाटा, उस डाटा के हिसाब से पेमेंट होना था। क्योंकि हमारे पंचायत के बहुत कम लोगों का नाम उस डाटा में था, लगभग 300-400 आदमी लोगों का पेमेंट हमारे यहाँ हुआ है। तो टेक्निकल मजबूरी था, उसी की वजह से नहीं हो पाया। सार्वजनिक शौचालय कितने बनाए आपने? सार्वजनिक शौचालय हमारे द्वारा 3 बना है, एक वार्ड नंबर 5 में, वार्ड नंबर 11 में, और एक मदरसा है वहाँ पर लड़कियों का, फजलुल बनात मदरसा, लड़कियों को बड़ा दिक्कत होता था, तो वहाँ भी एक सार्वजनिक शौचालय बना है, जिसका सुचारू रूप से सदुपयोग हो रहा है। क्या आपके पंचायत में स्ट्रीट लाइट सब सारे वार्ड में लग गया है? नहीं, चूँकि हमारे पंचायत की क्षेत्रफल के हिसाब से आबादी, जो कि प्रखंड में मतलब 2 या 3 पंचायत के बाद काकन पंचायत का ही क्षेत्रफल बड़ा है। ऐसे हालात में हमारे यहाँ 14 वार्ड भी है, जिसमें राशि के अभाव की वजह से 100 लाइट हमारे द्वारा खरीदा गया था, जो लगभग आधा पंचायत भी अभी तक पूरा नहीं, थोड़ा बहुत करके सब वार्ड में हम लोग दिए हैं। और अभी सरकार के द्वारा 7 निश्चय पार्ट 2 में तो अभी मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना का संकल्प लिया गया है आदरणीय नीतीश कुमार के द्वारा, जिसमें आगामी पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद सरकार का ये लक्ष्य है कि अब हर 30 मीटर पर पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा, जो पूरा पंचायत भव्य लगेगा, रोशनी से जगमग रहे। मनरेगा के तहत कितने लोगों को फायदा दिया आपने, कितने लोगों को रोजगार मिला आपने? देखिए, मनरेगा सरकार के द्वारा, भारत सरकार का ये बहुत अहम योजना है, जिससे गरीब लोगों को जो रोजगार मिलता है 100 दिन का साल भर में। जो सरकार का अभी लॉकडाउन में मनरेगा ही एक ऐसा स्कीम था जो गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को, प्रवासी मजदूर को जीने का सहारा बना। हमारे पंचायत में लगभग 25 से 30 निजी तालाब का निर्माण कराया गया है ग्राम पंचायत के माध्यम से, और लगभग का बहुत BPL धारी को
निजी उस वक्त में हम लोग, अब तो खैर बंद हो गया, उस वक्त में था जो भूमि आवास के लिए जो रहता है, जिसको हम लोग अपने देहाती बात में बसोबास बोलते हैं, वो भरने के लिए भी हम लोग बहुत लोगों का भरे हैं, समतलीकरण कराए हैं। उसके बाद मनरेगा के द्वारा जो अभी सरकार के बहुत अच्छा योजना चालू हुआ है कि पशु शेड और बकरी शेड, इससे कितने लोगों को फायदा हुआ? ये भी लगभग 25 से 30 आदमी को बकरी शेड और पशु शेड का फायदा मिला है। क्योंकि इसमें पेमेंट का स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए लोग उतना हिम्मत नहीं कर पाते हैं। और लेकिन मनरेगा के द्वारा भी बहुत लोगों को फायदा हमारे यहाँ हुआ है। और मनरेगा के द्वारा जो सबसे बड़ा फायदा अभी एक ये हुआ है कि इंदिरा आवास तो बहुत ज़माने से मिलता है लोगों को, लेकिन ये आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अब मनरेगा में लेबर के लिए घर, चूँकि जो इंदिरा आवास का लाभुक है प्रधानमंत्री आवास का, उसको सरकार के एक सिस्टम है कि आपको खुद से काम घर बनाने में जो सहयोग करना है, उसके लिए भी सरकार राशि देती है, लगभग 17,000 रुपया जी। वो राशि भी लगभग 700-800 आदमी को मिला है। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपके पंचायत में स्वास्थ्य पे काम हो रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र है, ये चीज़ तो मैंने देखा स्वास्थ्य केंद्र, बट वहाँ डॉक्टर नहीं है, इस पे आपका क्या पहल रहा है? एक तो स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र छोटा सा है, वो बहुत काफ़ी जर्जर स्थिति में है। अभी जब हम मुखिया बने तो उसमें जाने के लिए रास्ता नहीं था, हम सोलिंग करके मनरेगा के द्वारा सोलिंग करके वहाँ तक रास्ता बनाए। ग्राम वो जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र, उसके प्रांगण को हम लोग सोलिंग कराए, भरे और ठीक ठाक कराए हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर का स्थिति, डॉक्टर नहीं आते हैं, एनएम आती है, इस सब पर स्थिति। इसमें आपने क्या पहल किया? हम लोग कई बार लिखा पढ़ी किए, बहुत कह चुके। हमारे हेडक्वार्टर से नज़दीक में पंचायत है, जब भी बोलते हैं जाके बोलो इसमें हॉस्पिटल में, तो फिर 2 दिन के लिए कोई आया, फिर वही गए। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, पंचायत भवन है क्या आपके पंचायत में? जी नहीं, हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं है। क्यों पंचायत भवन? क्योंकि पंचायत में है तो यहाँ पे लोगों के फैसले होते हैं पंचायत भवन में बैठ के, और यहाँ पे पंचायत भवन नहीं है, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा आप लोगों को। एक तो ये है कि अभी सरकार के द्वारा पंचायत सरकार भवन का निर्माण लगभग पंचायत में कराया गया है, और वो पंचायत सरकार भवन एक विशाल मकान है, जिसमें पंचायत के हर समस्या का समाधान के लिए अलग अलग कमरा का इंतजाम किया गया। उसके लिए ज़मीन चाहिए मोटा मोटी 1 एकड़, जो हमारे यहाँ पंचायत में बिहार सरकार की ज़मीन उस तरह से मुख्यालय में नहीं उपलब्ध होने के कारण, ज़मीन कहीं दूर में है भी नदी उदी के किनारे में, वहाँ बनाने से उस राशि का दुरुपयोग समझा जाएगा, इसलिए वो हमारे यहाँ नहीं है। एक छोटा सा सामुदायिक भवन है, विवाह भवन, उसी को पंचायत कार्यालय आवंटित करा के ब्लॉक से हम लोग चलवा रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि इलेक्शन तो सामने नज़दीक आ रहा है और आप लोगों ने लगभग 5 साल पूरा कर लिया है, आपने जो काम किया है उसको देखते हुए आगे आपको क्या लगता है कि आप फिर से आ जाएंगे, लोगों पे इतना भरोसा है, या फिर अगर आ जाते हैं, आने के बाद आपके मैनिफेस्टो में क्या है कि ये काम होना चाहिए जो बच चुका है, काम बचा हुआ है, कि आने के बाद अगर हम दोबारा अगर मुखिया बनते हैं तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे, ऐसा कौन सा काम होगा? देखिए, हमारे यहाँ अभी भी बहुत काम ऐसा बचा हुआ है, लगभग 3-4 वार्ड में ही मतलब मोटा मोटी पूरा काम गली नली का हुआ है। अभी पूरे पंचायत में, चूँकि हमारा क्षेत्रफल बड़ा है और राशि के अभाव में सबसे पहले तो लोगों को घर घर नली गली और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं सरकार, चूँकि हम लोग का अपना कोई अधिकार नहीं है, सरकार जो भी राशि जिस तरह से हम लोगों को देगी, सबसे पहले धरातल पर जाकर उसको उतारने का काम करेंगे। और हमको ये उम्मीद है काकन पंचायत की जनता से कि हम लोग यहाँ पर जिस मेहनत के साथ रहे हैं, काम किए हैं, इसका मजदूरी हमको मिलेगा। मुखिया जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, अभी नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है, कल के न्यूज़ में आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, उनका कहना ये है कि नल जल योजना, नल अगर हर घर तक पानी नहीं पहुँची है अभी तक, तो आने वाले चुनाव में, आगामी जो चुनाव होगा उसमें मुखिया चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो आप लोग, आपके पंचायत में कितना % काम हुआ है नल जल योजना से? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरे बिहार में 9 जिला जी, जो आर्सेनिक जिला था, जहां पर ग्राम पंचायत के माध्यम से, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से जल नल का काम नहीं कराया गया। ऐसे 9 जिलों में जिला में PhD विभाग के द्वारा, संवेदक के द्वारा टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कराया गया, जिसमें मुखिया, वार्ड सदस्य या वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की कहीं कोई भूमिका नहीं है जी। और वैसे जिला में हमारा भी जिला है, अररिया जिला भी, उसी 9 जिला में एक जिला अररिया जिला भी है।
जिसमें वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति या ग्राम पंचायत की कोई भूमिका नहीं है। और रही जहाँ तक बात, हमारे यहाँ भी अगर काम अभी 30-40% काम हुआ है, ऐसे चूँकि माननीय नीतीश कुमार के द्वारा जो फरमान जारी हुआ है, तो इस तरह का गाज अगर मुखिया पर गिर सकता है बाकी जगह पर, तो इससे संबंधित जो वैसे जिला जहाँ पर मुखिया के द्वारा काम नहीं करा गया, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उस पर भी गाज गिरना चाहिए। हमारे यहाँ कार्यपालक अभियंता या संवेदक या जो एजेंसी से जुड़ा हुआ है वो अगर काम नहीं किया है तो उसके लिए भी जिम्मेदार उसको ठहरा करके उसको उचित कार्रवाई कानून सरकार करे। और हम तो कहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ इसी योजना में नहीं, मुखिया में ही नहीं, आप विधायक योजना में चले जाइए, सांसद योजना में चले जाइए। सांसद निधि का पैसा, विधायक निधि का पैसा 5 साल में बचा का बचा, पड़ा का पड़ा रह जाता है, उस पर भी कार्रवाई हो। बिल्कुल, क्योंकि वो भी सरकार उस जो पैसा बच जाता है, लौट जाता है सरकार को। हम लोग तो चैनल के माध्यम से देखा है कई बार कि ये एमपी का इतना पैसा लौट गया, वो विधायक जी का वो इतना पैसा लौट गया। ऐसे माननीय विधायक, माननीय सांसद पर भी सरकार उसका लेखा जोखा ले, उन लोगों पर भी कार्रवाई करे। इससे क्या लगता है आपको भ्रष्टाचार खत्म होगा? क्योंकि आने वाले जो चुनाव होंगे 7 निश्चय 2 का अनाउंस किया है मुख्यमंत्री ने। अगर इस बार अगर मान लीजिए कि जिस पंचायत में 100% काम नहीं हुआ है वो चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे, इससे आगे क्या लगता है आपको कि इससे फायदा होगा कि आने वाले टाइम में मुखिया लोगों को डर रहेगा या कि किसी पदाधिकारी को कि काम करें हम? मुखिया पद जो है वो संवैधानिक पद है जी। आप चुनाव लड़ते हैं, निर्वाचन आयोग आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला पद है ये जी। अगर आप अपने पद का जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं तो आपको पद मुक्त करने का भी सरकार के पास प्रावधान है। इसलिए अगर कोई लोग गैर जिम्मेदारी के साथ, चूँकि हम लोगों को जो पैसा सरकार दिया गली नली बनाने के लिए, हम लोग 100% धरातल पर उसका पहुँचाया है। जिन लोगों को नहीं, जो लोग नहीं किया है तो उन लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। सरकार का ये अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। लेकिन सिर्फ छोटे प्रतिनिधि पर नहीं होना चाहिए, बड़े लोग भी इसमें शामिल हैं, इन लोगों पर भी इसका गाज गिरना चाहिए।